कन्या राशि फल जनवरी माह 2025 जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि वालों का मासिक राशि फल का विश्लेषण बताएंगे। यदि आपका कन्या राशि है तो आपको इस कार्यक्रम को पूरी ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। क्योंकि गोचर ग्रहों का प्रभाव किस तरह से आपके ऊपर पड़ने वाला है, कैसे ग्रहों का प्लेसमेंट रहेगा और उसके आधार पर कहाँ कहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है और कहाँ पर आप सावधानी रख सकते हैं। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके आप हमारे चैनल के ऊपर एक सहयोग कर सकते हैं। आपका ये हेल्प हमारे लिए विशेष लाभदायक हो सकता है। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। ये जो राशिफल आपको हम बताएंगे, मासिक राशिफल, इस चार्ट के माध्यम से, इस चार्ट को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और इसी के आधार पर ही आपको संपूर्ण मासिक राशिफल का विश्लेषण बताएंगे। सबसे पहले कन्या राशि के आधार पर ग्रहों की प्लेसमेंट आप देखेंगे तो मंगल ग्रह आपके लाभस्थ गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह आपके भाग्य में, बुध पराक्रम में तीसरे घर में आपकी राशि के स्वामी हैं और सूर्य देव चतुर्थ भाव में। शनि और शुक्र की युति बनेगा छठे भाव के अंदर और राहु ग्रह और केतु ग्रह कन्या राशि में, केतु और राहु आपके सप्तम भाव में। अब ऐसी स्थिति जब ग्रह योग बनेगी तो इसका परिणाम पूरे महीने में आपको क्या मिलेगा, इसको आप समझिए। दरअसल मंगल ग्रह लाभस्थ गोचर करेंगे और आपके राशि के स्वामी बुध पराक्रम में तीसरे घर में। तो ऐसे समय में जब हमारे कारक ग्रह अच्छे योगकारी जगहों पर विराजमान होते हैं तो इससे हमें थोड़ा सा हेल्प मिलता है। शुक्र और शनि ये दोनों ग्रह छठे भाव पर, तो शुक्र का छठे भाव के अंदर जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीरसता उत्पन्न करता है। यानी कि आप शारीरिक स्वास्थ्य का अपने विशेष आपको ध्यान रखनी चाहिए। स्किन एलर्जी, वायु विकृति और बीपी, शुगर जैसी समस्याओं से अपने आपको बचाना चाहिए। खासकर बीपी से, यदि ब्लड प्रेशर की किसी भी तरह की समस्या है तो आप उसका पूरी रख रखाव ध्यानपूर्वक आपको करना चाहिए। शनि और शुक्र ये दोनों ग्रह छठे भाव पर बैठेंगे तो ऐसे समय में आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर बड़ी संवेदनशील व्यवहार करनी चाहिए। अपने अध्ययन क्षेत्र में भी, आपको पढ़ाई लिखाई के लिए भी आपको बहुत सावधानी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को कंप्लीट करना आपका एक परम कर्तव्य होता है, एक ड्यूटी बन जाती है। शुक्र का छठे भाव के अंदर गोचर होने से आप अपने जरूरतों के लिए आप थोड़े से स्वार्थी बन सकते हैं। यानी कि अपना काम बनाने के लिए आप किसी का काम बिगाड़ भी सकते हैं ऐसे समय में। तो यदि आप किसी कंपटीशन में हैं, किसी प्रतिस्पर्धा में हैं, तो आपको अपनी पूरी तैयारी करके जाना है। किसी और को पीछे करने के लिए आप उसे पीछे नहीं खींच सकते हैं। आपको उससे आगे बढ़ने की ताकत, ऊर्जा को अपने जनवरी के महीने में अपने लिए एक्टिवेट करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो व्यापार के स्वामी बृहस्पति भाग्य में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने से जो व्यापारिक ऊर्जा में कमी आ रही थी, उस ऊर्जा को वक्री ग्रह की पावर से आप धीरे धीरे अपने उस ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि आप व्यापार में अपने पुराने तरीके से व्यापार को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। अपनी परफॉर्म को आप फिर से बेहतर करते होता हुआ देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और बृहस्पति आपके भाग्य में बैठे हैं। तो इनकी दृष्टि जो है या आपके व्यापार के तौर तरीके जो हैं वो इस समय में दुनिया में लोगों को पसंद आएगा। जिन लोगों से आप व्यापार करते हैं उन लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। आपको विशेष मान सम्मान की ऐसे समय में प्राप्ति हो सकती है तथा व्यापारिक डेवलपमेंट के आपको अनेक अवसर मिलेंगे, सहयोग मिलेगा। चाहे आप अपने व्यापारिक माध्यम से व्यापार के क्षेत्र में जाके सहयोग लेना चाहते हैं तो वहाँ से सहयोग मिलेगा, या फिर सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा कोई फाइनेंशियली आपको हेल्प चाहिए तो फाइनेंशियली भी आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि मंगल ग्रह
लाभस्थ गोचर कर रहे हैं और लाभ स्थान में मंगल ग्रह का विपरीत राजयोग का प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट हो रहा है। यानी कि विपरीत योग का मतलब होता है कि जो आदमी 10 बार आपको मना किया वही आदमी 11वें बार आपको हाँ करेगा और वो आपको सहयोग करता है। करियर कार्य क्षेत्र के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण आपके संबंध रिश्ते बेहतर होंगे, बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे और इस महीने की खास केंद्र बिंदु आपके जीवन के अंदर अपने करियर में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने वाला होगा। सूर्य देव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो चतुर्थ भाव में सूर्य देव के गोचर करने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं मंगल और सूर्य का एक संयोग बनेगा आपके जीवन में। मंगल 14 जनवरी, सूर्य देव 14 जनवरी के बाद मकर राशि में गोचर करेंगे, तो मंगल और सूर्य आमने सामने होंगे। तो मंगल और सूर्य के आमने सामने होने से आपको आपके आत्मबल विस्तार करने की ताकत मिलेगी, सही जगह इन्वेस्टमेंट करने का आप डिसीजन ले पाएंगे। विपरीत मंगल के राजयोग से आप अपने भूमि, भवन, वाहन से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धियों को अर्जित कर पाएंगे तथा मंगल की दृष्टि शुक्र पर 6ठे भाव पर पड़ेगा, तो शत्रु से लड़ने की ताकत मिलेगी, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी और अपने जीवन में आप अपने परेशानियों का, समस्याओं का कारण समझ पाएंगे और उस कारण पर आप इस पूरे महीने में काम करेंगे। बृहस्पति ग्रह का भाग्य में गोचर होने का मतलब होता है कि ऐसे समय में यदि आपके जीवन में कोई व्यापारिक सफलता या पारिवारिक जीवन में किसी तरह की कोई समस्या चल रही थी तो उन समस्याओं का भी आपको समाधान मिलेगा। अविवाहितों के लिए विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धि जनवरी के महीने में मिल सकती है तथा मंगल और सूर्य का संतान से संबंध होने का मतलब होता है कि ऐसे समय में आप अपने बच्चों का विशेष केयर करें, बच्चों के द्वारा कोई गलती ना हो इस चीज़ का ध्यान रखें। कई बार जब हम बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हैं, कुछ बड़ा सफलता हमें मिलता है तो हमारे बच्चे जो है वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अति आत्मबली होकर के वो कुछ अहंकार में आकर के कुछ ऐसे गलत कार्य करते हैं, कुछ ऐसे गलती उनसे होती है जो गलती हमारे लिए थोड़ा सा समाज में हमारे मान सम्मान को कमजोर करता है। यदि गर्भ में, यदि आप महिला हैं, आपके गर्भ में कोई संतान है, कंसीव हैं आप, तो वहां पर आपको थोड़ा सा अपने खान पान, रहन सहन में तमाम तरह के बचाव आपको करना जरूरी हो जाता है। मंगल और सूर्य आमने सामने होते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में अग्नि तत्व का बढ़ावा होता है। अग्नि तत्व को संतुलित बनाने के लिए आपको खान पान को अपने संयमित करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। करियर कार्य क्षेत्र में कुछ नए तरीके के महत्वपूर्ण जगह प्राप्त हो सकते हैं जहां से आपको अपने आमदनी का मात्रा जो है बढ़ता हुआ दिखेगा। आमदनी के नए रास्ते इस जनवरी के महीने में मिल सकते हैं और आपके पुराने चल रहे प्रोजेक्ट या किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे तो वो प्रोजेक्ट इस महीने में आप सफल बना सकते हैं और वो प्रोजेक्ट के सफलता के बाद आपको वहाँ से भी एक बड़ी आमदनी का मात्रा वहाँ से प्राप्त होता हुआ आप देखेंगे। शुक्र और शनि 6ठे भाव पर गोचर करेंगे। शुक्र का 6ठे भाव पर गोचर होने का मतलब होता है कि ये हमें दूर दराज के संबंधों को एक्टिव करता है, देश विदेश यात्रा की संयोग बनाता है तथा किसी महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि के लिए हमें लंबी दूरी यात्रा का संयोग बनाता है। तो जनवरी आपके यात्रा के लिए भी आपको एक तरह से इंडिकेट करता है। तो कोई भी यदि यात्रा आपको करनी पड़ती है जनवरी के महीने में तो आप निसंकोच होकर के अपनी यात्राओं को कर सकते हैं। बृहस्पति का भाग्य में गोचर होने से इस पूरे महीने में आपको थोड़े से आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जागृति करनी चाहिए। मंत्रा हीलिंग इत्यादि का आप प्रयोग करें, मंत्र को जागृत करें, मंत्र का जप करें और अपने इष्ट देव की प्रसन्नता का आपको ध्यान रखना जनवरी के महीने में बहुत जरूरी होगा। जितनी आप अध्यात्म से जुड़ेंगे उतनी ही आप अपने जीवन के अंदर मजबूत सफलता को अर्जित करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरे माह में देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य में गोचर करेंगे और बृहस्पति का जब भाग्य से संबंध होता है तो ऐसे समय में भाग्य आपका तभी काम करेगा जब आप धर्म से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक जागृति होगी, स्पिरिचुअल पावर आप एक्टिवेट करेंगे अपने लाइफ में, तो आपके तमाम बिगड़े हुए कार्य देखते ही देखते बनते चले जाएंगे।
विशेष विश्लेषण और आप अपने बारे में समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा बताएंगे। निःशुल्क इसलिए बताते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें निःशुल्क बताने में कोई परहेज नहीं होता है। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।